नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लाभ में। देवउठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती हैं यह चीज़ें, उस घर में कभी नहीं होती धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। देवउठनी एकादशी के दिन फिर से शादी विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। फिर देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना भी शुभ फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अपनी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन देवउठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। देवउठनी एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं इनके बारे में। सिंघाड़े का भोग। सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। गन्ने का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन
तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। पंजरी का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजरी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और इन चीज़ों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। पंजरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ का बेहद प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। मिश्री और पीली मिठाई का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। मिश्री और पीली मिठाइयों के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। मखाने और साबूदाने की खीर। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री विष्णु जी को बेहद प्रिय है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। दूध का भोग। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। केसर की मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन केसर युक्त चीज़ें श्री हरि को जरूर अर्पित करें। जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग करें। विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग करना चाहिए। भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में
तीखी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह थी वे चीज़ें जिनका भोग भगवान विष्णु जी को लगाने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, चावल। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीज़ों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिष का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता। चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है। यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, जौ। देवउठनी एकादशी तिथि पर जौ और श्रमफली को खाना भी वर्जित माना गया है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 3, पान। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, चने की दाल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर भी किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। बैगन। शास्त्रों में बैगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में देवउठनी एकादशी पर बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है और बैगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी देवउठनी एकादशी पर बैगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरे घर का भोजन। देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप
देवउठनी एकादशी पर बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जिनका सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।